अच्छा अच्छा, डरो मत डरो मत, मैं यहाँ बैठा हूँ, डरो मत। मेरे पास एक और है तुम्हारे लिए। अरे आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, आओ। ये शाबाश। तो क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन। हुसैन, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम इतना अच्छा डांस करते हो, फिर छुपे किस लिए थे? आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है, ये तो अच्छी बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने इम्तिहान नहीं दिया, अब्बा बहुत नाराज होंगे। अच्छा, इम्तिहान ही नहीं दिया। क्या नाम है तुम्हारे अब्बा का? नवाज। नवाज। चलो मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा। चलो मैं बात करूंगा, डरो मत। ए हुसैन! क्या हुआ? कौन था वो हुसैन। क्या हुआ कि मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था और वो यहाँ दिल से झूम के मस्ती से डांस कर रहा था। मैंने उससे बात करनी चाहिए तो डरने लगा। क्यों? रिजल्ट के डर से छिपा बैठा था। आज रिजल्ट आने वाला है उसका। हाँ, लेकिन साहबजादे ने एग्जाम ही नहीं दिया, अपने पापा के डर से छिपा बैठा था। आज वो स्कूल में रिजल्ट लेने आएंगे। कहाँ गया वो? पता नहीं, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा तो भाग गया। आइए यहाँ बेंच पर बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी अरसे से तो ठीक ही था, पर अभी यहाँ कुछ ही दिन पहले एक मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर बुखार आ गया। क्यों? क्या था उस मूर्ति में? आम सी ही थी और मूर्तियों की तरह, पर जैसे ही मुझे बुखार आया मुझे वो मूर्ति बिल्कुल बेचारी लगने लगी। इतने सारे भक्तों के भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है और कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है। मुझे अचानक लगा कि वो मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं फौरन वहां से भाग गया। जब मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो रोज यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ नहीं। फिर क्या, मैंने आपको ढूंढा, पता चला कि आपका ट्रांसफर हो गया है। बहुत मुश्किल से आपका पता मिला। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे आप मेरी डॉक्टर हैं, मुझे आपकी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आम आदमी जैसे होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, तुम आम आदमी हो, लेकिन मेरे सामने तुम आम आदमी जैसे होने से डरते हो। मैं समझा नहीं। कहने का मतलब ये कि ये बीमारी महज तुम इसलिए पाले बैठे हो ताकि मेरे सारे पेशेंट्स के बीच तुम खास बने रहो। ये झूठ है। मैं जो भी महसूस करता हूँ आपको सच सच बता देता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ मिस्टर उदय। अगर तुम मुझसे रोज रोज मिलते रहोगे तो तुम्हें दौरे नहीं पड़ेंगे, और जो ही मिलना बंद हो जाता है तो दौरे शुरू हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं इसका इलाज अब करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक में नहीं बुलाया। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर इति, देखिए मैं इतनी दूर आप ही से मिलने आया हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी। देखो, कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें बीमारी की इतनी चिंता है, तुम दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। आपको पता है मैंने कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। देखो, मुझे तुमसे इस बारे में और बात नहीं करनी, मुझे बहुत देर हो रही। देखिए मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मिल लिए ना? देखिए मैं जब तक आपसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी फीस देता हूँ, फिर आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम रास्ता छोड़ो। नहीं। उदय, बिहेव योरसेल्फ।
सुनो, बैठो वहां पे। क्यों? मुझे सोना है। अच्छा, आपको सोना है और मैं धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहां छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की बात है। चलो बैठो। ठीक है, थोड़ी देर की बात। हाँ फिर छाया आ जाएगी। हाँ हाँ। फिर आप वहां सो जाइएगा। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो यार। देखो मैंने बिल्कुल हलक तो दबा के खाया है। अगर जल्दी सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। तो कर दीजिए। नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ उल्टी करना कानून के खिलाफ है। सुनिए, आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब तुम्हारे पर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ तुम कितनी आजादी की बात करते हो। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। देखो देखो, मुझे पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी ही देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लो कि वक्त हो गया। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है। तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना भागो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर में छाया जाएगी, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। शुक्रिया, लेकिन देखो मैं बैठ पाने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, आज मैंने जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान जाओ। मैं नहीं मानता। अरे मान जाओ ना। अरे क्या आप मेरे ऊपर ही लेट जाइएगा? सीधे बैठिए, सीधे। देखो देखो, मेरे कान लाल हो रहे हैं। अब बस आंखों से पानी गिरेगा और तुम कहीं भी बैठने के लायक नहीं बचेगा। सुनिए, आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ मना है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपने अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार दी है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। देखो, तुम मेरे ख्वाबों में आकर मुझे धमका रहे हो, कोई फायदा नहीं। मैं गहरी नींद सो चुका हूँ। जी मैं मदन। उदय, मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं इसे बाहर से ही देखते हुए निकल जाया करता था। सोचिए, रास्ते में पार्क है पर आता नहीं था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूँ, यूं समझिए कि आदत सी लग गई है। अच्छा है ये पार्क, छोटा सा क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो पार्क होते कैसे? अब जब तुम पार्क में आ ही गए हो तो खुश रहो, थोड़ा घूम लो। पीछे की तरफ देखो, हिरन, खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। तुम पीछे हो आए हो तभी नाराज हो। हाँ साहब, मुझे भी पार्क का वही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। अरे पीछे क्या रखा है? हिरन और खरगोश, बस। और हिरन भी काहे के हिरन है? गाय जैसे दिखते हैं गाय। सच ऐसे कोई हिरन होते हैं? ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है ये, गाय। नहीं, गाय
के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो बिल्कुल खरगोश जैसे ही दिखते हैं। लेकिन कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है। अब खरगोश हैं साहब, बंदर तो है नहीं कि उछलें कूदें आपका दिल बहलाए। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। क्या कहते हो? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दे तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है। पार्क में बंदरों को पार्क में बंदरों को कोई खुला छोड़ता है भला? यहाँ तो हिरन को भी। तुम मुझे बंदर कह रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ सामने वाली स्कूल में। और तुम अपनी उम्र देखो। मुझे लगा कि तुम थोड़े परेशान हो तो तुमसे बात कर लूं, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुमको इस पार्क से बाहर फिरवा सकता हूं। अच्छा, कोई है? भाई साहब कोई है? अरे कोई है? चिल्ला क्यों रहे हो? खामोश, बिल्कुल खामोश। यहाँ एक शरीफ आदमी सो रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? माफ करना भाई साहब, लेकिन इन्होंने मुझे बंदर कहा। अरे आप बंदर हैं क्या? तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे लेकिन ये खुद भी कहते रहेंगे मेरे बारे में। अच्छा मैं कहता हूँ आपसे, बंदर, घोड़ा, बिल्ली, चूहा भी। अरे आप नहीं है ना, बस बात खत्म होगी। मैं सो रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे कि पहले इस पार्क में नौजवानों का आना मना था। सही था क्यों? मैं सो चुका हूँ। अरे साहब, मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि इस पीपल की पेड़ की छाया तले थोड़ी देर बैठूंगा, लेकिन सॉरी। क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, माफी चाहता हूँ। सुना आपने? सॉरी बोल रहा है। खैर जाने दीजिए। वैसे तुम जहाँ बैठे हो ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी यही इसी जगह एक साथ है। इसमें क्या खास है? वहां से नजारा यानी कि व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा है। और देखने को है भी क्या, सामने एक बिल्डिंग खड़ी है जिसे आप नजारा कहते हैं। वही तो, तुम्हारी बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि यहाँ से वो बिल्डिंग साफ दिखती नहीं है। मुझे यहाँ से उस बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो वहां से आपको नहीं दिख रही है। इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क है आसमान का। तुमको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलो उठो। अरे मैं क्यों उठूं? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। अरे लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि तुमको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर मुझे यहाँ बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। पता है ये जगह मेरी है। क्यों आपने ना दिखा इस जगह पर? अरे ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाती थी तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो बैठते नहीं थे, बैठते तो अपने ही जगह पर थे। ये क्या मिसाल हुई? पार्क का क्लासरूम से क्या ताल्लुक? अच्छा, तो तुम ताल्लुक की बात कर रहे हो। तो ये बताओ कि इस जगह से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मतलब क्या तुम इसी इलाके, इसी शहर में पैदा हुए हो? नहीं तो मेरा ज्यादा हक बनता है यहाँ पर। मैं यही पैदा हुआ हूँ और यही पला बड़ा हूँ। अगर ये बात है तो मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से मैं जिस भी आम जगह पर बैठूं वहां से उठा देने का हक किसी को नहीं है। लेकिन तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज्यादा बनता है। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। और मैं ब्राह्मण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता भी। क्यों बोलती बंद हो गई? तो अब आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? देखो ये गांधी पार्क। हाँ, और भाई साहब ये तीनों बेंच जिन्होंने इस पार्क को डोनेट की थी वो केलकर हैं, पंडित हरी केलकर। तो और मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या? काय झाला, तुला मराठी नहीं का? देखिए मेरी माँ मराठी नहीं है और
दरअसल मेरे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, इसीलिए मैं मराठी नहीं जानता, लेकिन मैं मराठी हूँ, मेरा दर्द हक बनता है बस। काय करायचे आते का मेघडोर उठणार नाही। अरे यार हिंदी में बोलो। मैं नहीं उठूंगा। जब तुम यहाँ पर आए होगे तो दोनों बेंच खाली होगी। तीनों खाली। तो क्या तुम इनसे भी पहले वहां यहाँ पर आए हो? और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो तुम वहीं बैठे रहोगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी आम हालात में बीच में बैठना पसंद करता है, लेकिन तुम साइड वाली बेंच पर बैठे, उसका मतलब? इसका मतलब है कि मैं पागल नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम साइड वाली बेंच पर बैठे हो। अरे चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चों? अरे बच्चों को मारो गोली, पकड़े गए ना, अब मान लो। मैं क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा। तुम मेरी हॉबी पे शक कर रहे हो? आपको जो समझना है समझिए। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो। बोलो ये तीनों बात सही है कि नहीं? ये तीनों तो एक ही बात हुई। स्मार्ट। तुम तेज हो, तुमको पकड़ना इतना आसान नहीं है। समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाना चाहते हो जहां तुम उछलो कूदो, बिल्कुल बच्चे हो जाओ। बकवास। अरे तुम एक निहायती जिद्दी आदमी है जिसने अपनी जिद की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, और वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। तुमको लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम इबादत गाहों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो जिससे ऊपर वाले से बदला ले सको। तुम यहाँ खुदकुशी करने आए हो। तुमको एक बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन है। तुमको जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम इसमें धोखा खाए बेचारे एक आशिक को। बस हार गए। यार क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक बात सही। देखा? कौन सी? लेकिन आधी सही। ये आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही आधी गलत। कौन सी? वो वाली। सेक्स वाली? अरे भागे क्या? कॉकरोच वाली? अरे बोली खुशी वाली? कौन सी बात सही है यार? बता दो मुझे, सोने दो। सब तुम लोगों के बातों के चक्कर में साला सो नहीं पा रहा हूं मैं। कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। लेकिन ठीक है, उसे एक बीमारी है, सुन लिया आपने? एक बीमारी है, बस बात खत्म। अब मैं सो रहा हूं। ऐसी बीमारी जिसका इलाज नामुमकिन है? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी आधी बात सही है, शायद मुमकिन है। कौन सी बीमारी है? अब आप क्यों उठ गए? यार कौन सी बीमारी है? कौन सी? जल्दी बता दो और बात खत्म करो। चलो। मुझे दिमाग की बीमारी है। ठीक है, सुन लिया आपने? उसे दिमाग की बीमारी है। होगी तसल्ली? अब आप कुछ नहीं पूछेंगे। कौन सी? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। ठीक, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे और आप पूरा सुन नहीं लेंगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। और बोलो जल्दी से, सब कुछ बोल दो। मैंने कह दिया बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। कि तुम जीनियस हो। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है तुमने जो तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मैंने कहा है कि ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं, जिसका इलाज चल रहा है। मैं पूछूं एक सवाल? अरे एक सवाल भाई साहब, एक शुक्रिया। कोई तो वजह होगी जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करती होगी कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार सा आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और मैं वो सब देखने लगता हूं जो असल में नहीं है। दिग्भ्रम? क्या? हेलुसिनेशन? और
अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ था तुम्हें ये हेलो हेलो हैलुसिनेशन? हाँ हाँ वही वही। शहर में दंगे का माहौल था। और उसी वक्त अचानक मेरी मां की तबीयत खराब हो गई। मैं मां को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, तभी सामने से एक बड़ा मोब हथियारों के साथ आता दिखाई दिया। मैं डर के मारे मां को लेकर एक छोटी सी दुकान में छिप गया। वो एक मोची की दुकान थी और उसी दुकान में मैं मां को साथ लिए 2 दिन 2 रात तक वही छिपा रहा। हॉस्पिटल मेरे पास में ही था, पर मैं उन्हें वहां तक पहुंचा नहीं पाया। एक रात मैंने बाहर झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। ये गलियों के बेकार आवारा कुत्ते, ये बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। तब ये पहली बार मुझे बुखार सा आने लगा। पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। और मैंने देखा कि ये सारे तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे कि बंद करो ये खेल, बहुत रात हो चुकी है, बंद करो बेटा, बंद करो ये खेल। और सारे खेलना बंद कर देंगे। वो भी जिसने अभी बहुत सारे लोगों को मारा काटा था, और वो सारे भी जो मरे कटे पड़े हुए थे, सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस। हाँ? और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस। नहीं, मैं तो एक डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत पहले। तब उन्होंने ये बात कही थी कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो, तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं ऐसा ही सोचता और यही मेरी बीमारी है। तब से इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले एक मंदिर में एक मंदिर? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैंने कह दिया बस। वो मंदिर वाली बात? वही। ये कह दी ना तुमने अपनी बात। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म होगी। लेकिन तुम कहते हो मेरा नाम फला फला है लेकिन, यानी ये लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन अपने डॉक्टर को छोड़कर बहुत दिनों के बाद
मैंने आप लोगों से बात की है तो मुझे अच्छा लग रहा है। या अल्लाह, आधे घंटे हो गए, मैं अभी तक नहीं सोया। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है, 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अरे भाई साहब, अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो पीछे क्यों नहीं चले जाते? अरे पीछे की तरफ कहा? वो हिरण और खरगोशों के बीच या उन बच्चों के झूलों में तो पक्के सो। देखिए, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। अगर आप लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं चले जाते वहां? यहां बैठना है तो बिल्कुल खामोश बैठिए। सुनिए, मैं सो रहा हूं। देखिए भाई साहब, मुझे तो बात करने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जनाब जीनियस चिपक के बैठ गए। आप यही क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं नहीं बता सकता। अरे अजीब खपती आदमी है, मुझे तो लगता है कि ये पागल है और इन्हें इलाज की जरूरत है। क्यों, क्या कहते हैं आप? अरे अपने मामले में तुम इन्हें क्यों बीच में ला रहे हो? इन्हें सोने दो। अरे वाह, आप लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये जो फैसला करेंगे वो मैं भी मान लूंगा। जी कहिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक भला आदमी यहाँ सो रहा था, तुमने उससे भी भगा दिया, बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। रहने दो, सॉरी मत बोलना मुझसे, पहले भी एक बार माफ कर चुका हूं, बेशर्म कहीं के। अरे जाके देख तो लो कि बेचारा गया कहां। जाओ। कैसे हैं आप? उठिए मेरी जगह से। रुको। अरे उठो मेरी जगह से, मेरी जगह हथियाना चाहते हो? ये क्या जबरदस्ती है? बाहर से हमारे शहर में और मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। ये आपका चेहरा गीला क्यों? वो मैं नहीं बता सकता। अरे बस उठो मैं थोड़ी देर बैठने तो, बस थोड़ी देर आओ। अरे ये क्या पागलपन है? उठो मेरी जगह। मैं आप ही को बुलाने गया था और ये मेरे जाते ही मेरी जगह पर बैठ गए। इतने बेशर्म हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। चलिए इस तरफ। चला! और तुम भी चलो इस तरफ। और क्या है इस जगह में ऐसा है? कुछ भी तो नहीं। और सामने बस एक पेड़। ओहो, तो इस जगह के ये फायदे हैं। क्या फायदे हैं? देखिए, आप लोग जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दे, हम तो वही समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई? हाँ। नहीं, अभी वो वापस आएगी। अभी तो उसने सिर्फ अपने जुल्फों को भिगोया है। अभी वो उसे शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, तब वापस आएगी। आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आ रही है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं सही टीचर हूँ। बच्चे मुझे स्कूल में हिटलर सिंह कह के बुलाते हैं। अरे आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाल जाएंगे स्कूल से। क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा कि मैं वहां बैठे रहना चाहता हूँ? बस कसूर है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें घूर रहे हैं, जो एक तरह से लड़की छेड़ रहा है। तुम इसे जो भी समझो। और आपका चेहरा गीला क्यों है? वो मैं नहीं बता सकता। अरे बताइए,
ये चेहरा गीला क्यों है? ठीक है, मैं बताता हूं। अगर मेरी बात सुनने के बाद भी आप लोगों को लगे कि ये लड़की छेड़ना या लड़की घूरना है, तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, नहीं तो ये जगह मेरी। बोली मंजूर? पहले आप अपनी बात बताइए। सुनिए, वो हमारे स्कूल में मैथ्स की टीचर है, वो सामने वाली फ्लैट में रहती है। यहां सिर्फ इस जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। आप पढ़िए स्कूल की मैथ की टीचर के साथ। अरे आप पूरी बात सुनेंगे? मैं बिला वजह इस पार्क में कभी कभी आया करता था। एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं यहां कभी नहीं बैठता। मेरी जगह तो वो है जहां अभी आप बैठे हुए हैं। अरे असल बात पर आइए ना। वही तो बता रहा हूं, सुनिए। उस दिन वो आई अपनी बालकनी में, नहाने के बाद अपने जुल्फों को सुखाने। मेरी नजर उस पे पड़ी, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे उड़ते हुए सीधा मेरे चेहरे पर आए। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, और उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहां आकर बैठने लगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि वो पानी के छींटे ना दाएं जाते हैं ना बाएं। वो उसकी जुल्फों से निकलकर सीधा मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात है क्या। और क्या, मैंने कह दिया बस यही है, और इसकी मुझे आदत लग गई है। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? नहीं। अरे बस यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा अहम महसूस करता हूं, वरना टीचरी करते करते तो दिन गुजर ही रहे। अब बताइए, क्या ये लड़की छेड़ना या लड़की घूरना हुआ? नहीं तो ये जगह मेरी। चलिए उठिए यहाँ से। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए भाई साहब, ये लड़की छेड़ना या लड़की घूरना तो नहीं हुआ, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना नहीं घूरना भी नहीं हुआ। अरे ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ ही तो रहे हैं। लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। सुनो, बहस से कोई फायदा नहीं, ये जगह मेरी है। नहीं, अभी उसे अपनी भी कह दीजिए, फिर ये तय करेंगे ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। अरे ये तो वजह बता चुके हैं, इनकी बीमारी है। एक बार अपने आप को आप जीनियस समझ लीजिए तो खेल खत्म। फिर तो लगने लगता है इनको कि पूरी दुनिया पर इनका ही हक है। आप मेरी बीमारी का मजाक मत उड़ाइए। मजाक को रखो, तुम साइड में उठो। हो जा। चलिए बैठिए अपनी जगह पे। चलो तुम इस जगह पर अपना हक साबित करो। चलो। अरे मैं क्या हक साबित करूं? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। अरे तुम तो पहले आकर यहाँ बैठे थे ना। तो आप ही ने मुझे वहां से उठा दिया था ना। अब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ और ये मेरी जगह है। नहीं, तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो। उस जगह से इनकी तारीख जुड़ी है और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि ये बेचारे झूठ नहीं बोल रहे। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है और मुझे कानून पता है। किसी भी आम जगह से उठा देने का हक किसी को नहीं है। लेकिन वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं, मेरे हाथ में डंडा भी है। आप ही ने मुझे हक दिया है, फैसला करो फैसला करो। सो कर रहा हूं फैसला, वो भी कानून। और जहां तक आम शब्द का सवाल है, इस मुल्क में इस देश में इसकी कोई अहमियत नहीं है। यहां सब आम है या सब खास। वकील साहब, और कुछ आपके कानून के पिटारे में। वाह, ये तो ऐसा हो गया कि वो मेरा घर था जहां मैंने आपको सुस्ताने का मौका दे दिया। आप वहां पसर गए
अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे इस जगह से, मतलब मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। ये पार्क है भाई, घर का इससे क्या ताल्लुक? कुछ भी दलील दे रहे हैं ये। टीचर हो, एग्जाम्पल नहीं समझते क्या होता है। मेरी कॉपी करो ना मत। इधर आने की सोचे मत, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए अब ये मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कोर्ट से कहीं के। सॉरी 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 सॉरी। अब ये सुनिए, मिसाल के तौर, अब मैं इस जगह पर अपना हक सिर्फ इसी तरीके से साबित कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर, उम्मीद करता हूँ आप दोनों पढ़े लिखे लोग हों। मिसाल के तौर पर अगर उस बेंच को फलस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन भाई साहब जू को अपने यहाँ पनाह दी, इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप लोग मुझसे ही कह रहे हैं कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। फलस्तीन, जू, अरब, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ। दीजिए दीजिए। लेकिन भाई साहब, अल्लाह के नबी इब्राहिम के पोते याकूब को इस्राइल का लक़ब यानी कि रुतबा मिला था। ये असल में ज्यूश का ही शहर था। ये और बात है कि वो कभी यहाँ रह नहीं पाए, कि था तो उनका ही, सो एक दिन आ गए यहाँ रहने। भाई ये हमारी जगह है, हटो यहाँ से। अब इसमें भला कोई क्या कर सकता है कि इस्राइल को अंग्रेजी में इजराइल कहा जाता है और अरबी जबान में इसका मतलब होता है मौत का फरिश्ता। लेकिन उन बेचारे अरब लोगों का क्या जो सालों से उसे अपना घर समझे बैठे हैं, अचानक आप अल्लाह के कलाम को कोट कर करके उनसे सब कुछ छीन लेंगे। यार ये क्या बात हो रही है? मास्टर साहब, अपने ही देश की मिसाल ले लीजिए। महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में पैदा हुए जो अब नेपाल में। उनको निर्वाण प्राप्त हुआ बोध गया में, लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया और दूसरे देशों में रहते हैं। अगर वो सारे बुद्धिस्ट बोध गया पर आकर अपना हक जताए तो आप क्या कहेंगे? ये क्या बोल रहा है? वही जो उन बुद्धिस्ट के साथ यहाँ और फलस्तीन में अरब के साथ हुआ और आप लोग यहाँ मेरे साथ कर रहे हैं जूस कहीं के। मैं तो इस बेंच के इस छोटे से कोने में बैठना चाहता हूँ, इसमें तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बहुत हो गया, उठो यहाँ से। मैं आपको ये जगह तो नहीं दूंगा बस। पर अगर आप इस जगह के लिए इतने ही पागल हो रहे हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर वो मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि शुरू में मैं वही आकर बैठा था। फिर आप उनसे ये जगह ले लेना। ये तो बिल्कुल ठीक है, चलो उठो। हाँ, मैं उठने के लिए तैयार हूँ, पहले आप उन्हें उठाइए। चलिए साहब, ये तो सारी समस्या ही हल हो गई। चलिए उठिए। मुझे ये जगह आपको देने में कोई एतराज नहीं है। रुकिए जरा, मुझे सोचने दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है, सीधी बात तो है। बात जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। मुझे ये जगह आपको देने में कोई एतराज नहीं है। एतराज है मुझे मेरी जगह से उठा दी जाने। अरे भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है, आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। हाँ, फिर आप मुझे वहां से उठा देंगे, कहेंगे इधर आ जाओ। मतलब आप लोगों की वजह से मैं 2 बार अपनी ही जगह से उठाया जाऊंगा, क्योंकि मैं तो महज यह सोना चाहता हूँ। लेकिन आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल जगह वो है? अरे कैसे मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। अरे पार्क में हम 3 हैं, 3 बेंच रखी है, कोई कहीं बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप लोगों ने इसे एक मुद्दा ही बना लिया है और उन सब में पिस रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को तो वक्त काटना है, लेकिन ये जगह मेरे लिए कितनी जरूरी है तुमको पता है? आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने उसे हमेशा अपने हिंदुस्तान के नक्शे में ही देखा है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क हमसे ये कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है साहब। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी कश्मीर के लोगों से ये नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूं? अरे नहीं, ये सब मिसाल के तौर पर चल रहा है। अरे ये क्या मिसाल है भाई? इस पार्क का, इस बेंच का कश्मीर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक बेंच का नहीं है, ताल्लुक जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का। लेकिन मैं तो इनको दूसरी जगह दे रहा हूं, ये और उसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करती रहती है इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें वापस बुलाकर उनकी जमीन दे दी जाएगी।
लेकिन जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कोई किसी को जगह से निकाल दिए जाने के बाद उसकी जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पे हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत, उसके अलावा कितना ही चिल्लाते रहे, ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं साहब। अरे कौन तिब्बत है भाई और कौन लामा? कहाँ की बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा। ये क्या इतिहास है? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। यही दिक्कत है कि हमें कभी इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठा दिया। अब वो सारी पुरानी बातें भूलकर देखो कैसे आपसे झगड़ रहे उस जगह के लिए, मानो ये उनकी ही जगह हो। अरे तुम एक छोटी सी बात भूल भी नहीं जाते? मैं क्यों भूलूंगा? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है, इंसल्ट है। अगर आपको नहीं लगता तो आप दे दीजिए अपनी जगह। आओ अपनी जगह ले लो, लो अपनी जगह, आगे बैठो अब। अरे भाई साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। अभी आप मुझसे जगह बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ, तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, फिर मैं आपको ये जगह दूंगा। अरे बात तो एक ही है ना, कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे। बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं कान। आप पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान जैसे ये कह रहे हैं? अरे मैं क्यों पकड़ो अपने कान? आप मुझे बताइए सर, कैसे पकड़ने हैं कान? इनके बदले मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। अरे आप बात को समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं ही बात नहीं समझ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये सब मिसाल के तौर पे चल रहा है। ये मिसाल मिसाल मिसाल, ये क्या मिसाल है यार? तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम उनसे ये जगह बदल रहे हो या नहीं? नहीं, मैं बदलने को तैयार हूँ, लेकिन अब यही नहीं मान रहे। तुम क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? तुम क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उन्हें उनकी जगह से उठाइए, फिर मैं आपको ये जगह दूंगा। बात तो एक ही है ना। देखिए आप ही मान जाइए, आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सली बनते जा रहे हैं। क्या मतलब? मेरी वजह से? अगर उन्हें बार बार उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा तो नहीं बचेगा। ये मिसाल मेरी समझ में आ रहा है। ये सुनो जीनियस, जब तुम आदिवासियों को उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तब तो वो हथियार उठाएंगे, लेकिन मैं तो इनको दूसरी जगह दे रहा हूँ, मतलब ये और उसके बाद ये। अब बोलो मिसाल के तौर पर। जब आपको पूरी बात समझ में आ ही गई है तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ, तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते। अरे आप रहने दीजिए, मैं समझ गया क्या करवाना चाहते। आइए, आप मुझसे कहिए, मेहरबानी करके आप यहाँ से उठ जाइए, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। आइए। ठीक है, मेहरबानी करके उठिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है साहब। आपको आपके लहजे में जबरदस्ती का अंदाज लाना होगा। अरे ये उठ तो रहे हैं, अब कैसे उठ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना अहम नहीं है, अहम है उठाया जाना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप कहिए, और ऐसे कहिए कि मानो आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने किसी घर में कब्जा नहीं किया। मैं सिर्फ अंदाज समझा रहा था। बोलूं? हाँ। और क्यों मेरी जगह से अभी इसी वक्त? अरे नहीं, सेंटेंस में अभी भी बहुत इज्जत है। गुस्से में यार एक बार में बोलो ना, जो भी जिस भी अंदाज से बोलना है बोलो, बात खत्म करो, चलो बढ़ो। उठो मेरी जगह से अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस पार्क से बाहर फेंकवा दूंगा। भले माफ करना, वो तैश में आकर मेरे मुंह से निकल गया था। मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। ज्यादा जोर से बोल दिया मैंने। अभी तो उनको वहां से भी उठाना है। कितना वक्त हो गया है? 3:30 बज गए। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाएगा।
पहले सोचा था कि सोते हुए वक्त गुजार दूंगा, लेकिन आप लोगों के बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। फिर सोचा आप लोग तो सोने दोगे नहीं, चलो साथ मिलकर बातें करता रहूंगा तो वक्त गुजर जाएगा। हाँ देखिए, 3:30 तो बज ही गए। अब क्या 4 बजे तक आप वहीं बैठे रहेंगे? वो बस आती होगी। अपने बेटे के साथ 10 साल इसी पार्क में खेला, उसे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 13 साल का है वो। लेकिन रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं का आने वाला है। वो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो तो मेरी म्यूजिक की क्लास में भी आता है। वो तो अपाहिज है ना? अपाहिज नहीं है वो। अरे आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपको मुंह जबानी 5वीं क्लास का पूरा लेसन सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार करता हूँ पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अरे मैं उस लड़के को जानता हूँ भाई, ये बेटे के प्यार में पागल हो रहे हैं। अरे आप चुप नहीं रहे। हाँ मैं पागल हो गया हूं मैं। लेकिन आपको पता है, 2 साल पहले ही मैंने उसे साइकिल दिलाई थी, लेकिन उसने उस साइकिल को छुआ तक नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। अरे आप जैसे हिटलर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो मेरा बच्चा रात को खाना नहीं खाता। अब हम दोनों ने तय किया है, हम जैसे ही 5वीं क्लास पास हो जाएंगे हम खुद ही ये स्कूल छोड़ देंगे। अब मुझे पूरा यकीन है वो इस बार पास हो जाएगा। अरे मुझसे तो ये 4 बजे का वक्त ही नहीं कट रहा था, इसीलिए मैंने जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया कि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूं, सीधा 4 बजे उठूं और मुझे मेरा रिजल्ट पता लग जाए। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे नकल करवा रहे, ये ठीक नहीं। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। दरअसल हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर कोई भी शख्स जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा, नकल कर रहा है। नवाज साहब, हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? मैंने उसे यहाँ, वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। सुनो, तुम अपनी जगह पे वापस चले जाओ। मैं समझता हूं कि अब अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी बीमारी का ताल्लुक मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ और वही मेरी बीमारी बन गई। उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका ही मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात तो यह है कि आपका बेटा हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है, अ ब्रिलियंट डांसर, जबकि आप उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुनिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, अब जाइए वहां। नहीं, मैं भी यहीं ठीक हूँ। नहीं, अब आप संत मत बनिए, जाइए अपनी जगह पे, खाली पड़ी, जाइए। अरे देखिए, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? हमारी नाक में दम कर रखा है, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, अब खाली पड़ी जगह, जाइए वहां पे। अरे छोड़ दीजिए ना, नहीं जा रहे ना। ये ऐसे नहीं मानेंगे। सुनिए, ओ मैथ की टीचर, ओ मैडम जी बाहर आइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम चुप रहो। मैडम सुनिए, ओ मैथ की टीचर, बुलाइए उनको।
आपका साथ देता हूं। मैडम जी सुनिए, बाहर आइए, मैथ के टीचर। अब आप क्यों चुप हो गए? बुलाइए बुलाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने मिलकर सब खत्म कर दिया। क्या? हमने हमने क्या किया? वहां उस बेंच पर उस मैथ की टीचर की कोई अहमियत नहीं है। वहां उसका खड़े रहना, जुल्फों को सुखाना कुछ भी अहम नहीं है। जिसकी अहमियत थी वो आज आप लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे मानो हमने किसी का खून कर दिया। खून ही हुआ है। मैं हिटलर सिंह हूं। घर में, स्कूल में, बाजार में, हर जगह मैं एक बुरा आदमी हूं, सिवाय उस जगह के। वहां पर मैं हीरो हूं, अच्छा हूं, सच्चा। वहां पर ही मैं सिर्फ मैं हूं। और आज आप लोगों ने उस मैं का भी खून कर दिया। अब मैं हर जगह हिटलर सिंह हूं, एक बुरा आदमी। देखिए, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आपने ही मुझे ये जगह दी है। आपकी जगह वो है, खाली पड़ी। जाइए वहां पर, जाओ भाई। अरे हुसैन, क्या हुआ? रिजल्ट दिया? दिखाओ रिजल्ट, दिखाओ दिखाओ रिजल्ट। क्या अब भी रिजल्ट की जरूरत है? बेटा तू तो पास हो चुका था कब का। वो तो मैं ही था बेवकूफ जो अब तक फेल हो रहा था। शुक्रिया, पास होने पर बधाई। माफ करना, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे हम। सॉरी, ये आखिरी बात। अगर हम सब लोगों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दे तो इस दुनिया में अपनी जगह के हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा। अरे, आपकी मैथ की टीचर आ गई है।